नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज उत्तराखंड जीके जीएस की ये क्लास 3 है। तो दोस्तों, उत्तराखंड जीके जीएस के लिए हमने एक आरंभ सीरीज यहाँ पर शुरू की है जो 40 MCQ क्वेश्चन पर आधारित होती है। यानी दोस्तों, आरंभ सीरीज में हम प्रतिदिन यहाँ पर 40 MCQ क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो उत्तराखंड की पिछली परीक्षाओं में यहाँ पर पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये जो 40 क्वेश्चन हम प्रतिदिन करवाते हैं दोस्तों, इनमें से किसी न किसी क्वेश्चन की क्या है, आगामी परीक्षा में बनने की यहाँ पर संभावना है। तो यदि आप उत्तराखंड पुलिस, पटवारी या SI या फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी दृष्टि से दोस्तों यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं यहाँ पर, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में दोस्तों डेली नोट्स PDF यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर क्या करते हैं, हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए तो साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चंद शासन काल में सिरती क्या था? पहला ऑप्शन है आभूषण, दूसरा है हथियार, तीसरा है त्योहार, चौथा यहाँ पर भूमिकर। तो दोस्तों, जब क्या है, चंद राजवंश का क्या है, कुमाऊं पर जब शासन काल रहा है तो उस समय उन्होंने क्या है, एक सिरती कर लगाया जाता था जिसको क्या है, भूमिकर के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। तो सिरती क्या दोस्तों, एक भूमि कर है। ठीक है दोस्तों, जो क्या है, जो कि क्या है, माल भावर व भोटिया व्यापारी होते थे दोस्तों, उनसे कर क्या है, नगद वसूला जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं चंद काल में राजकर के अतिरिक्त बूढ़ा या सयाना एवं थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था। ठीक दोस्तों, यानी जब क्या है, कुमाऊं पर क्या है, चंद राजवंश का शासन काल था। ठीक है दोस्तों, तो उस दौरान क्या है, राजकर तो देते थे लोग, लेकिन उसके अलावा क्या है, बूढ़ा या सयाना और थोकदार को दिया जाने वाला जो कर होता था। ठीक दोस्तों, यानी राजाओं को तो कर देते थे, लेकिन सयाना एवं थोकदार को जो कर दिया जाता था उसको यहाँ पर क्या कहते थे? पहला ऑप्शन है सलामी, पुगाड़ी, दस्तूर, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो क्या था, दस्तूर। यानी दोस्तों क्या है, सयाना एवं थोकदार को जो कर दिया जाता था कुमाऊं में चंद शासनकाल के दौरान, उसको यहाँ पर क्या है, दस्तूर कहते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। यानी चंद राजवंश का प्रथम शासक कौन था जिसने क्या है, फिरोज शाह तुगलक से यहाँ पर भेंट की थी, मुलाकात की थी? पहला ऑप्शन है रूपचंद, दूसरा है ज्ञानचंद, तीसरा है लक्ष्मीचंद, चौथा है यहाँ पर जगत चंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ज्ञानचंद। ठीक दोस्तों, ज्ञानचंद क्या है, चंद राजवंश का प्रथम शासक था जिसने क्या है, फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात यहाँ पर की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चंद शासक ने खसिया टोला डांडा में आलमगढ़ नगर नामक राजधानी बनाई थी? पहला ऑप्शन है सोमचंद, दूसरा है थोरचंद, तीसरा है बालो कल्याण चंद, चौथा है रूपचंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बालो कल्याण चंद। ठीक दोस्तों, यानी बालो कल्याण चंद ने क्या है, आलमनगर नगर नामक राजधानी की यहाँ पर स्थापना की थी। और वर्तमान में दोस्तों आलमनगर जगह का नाम क्या है, अल्मोड़ा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है। यानी कुमाऊं में चंद राजवंश की स्थापना किसने की थी?
पहला ऑप्शन है सोमचंद, दूसरा है थोरचंद, तीसरा है रूपचंद, चौथा है कल्याणचंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सोमचंद। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं में दोस्तों चंद वंश की स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, सोमचंद क्या है, प्रयाग के निकट झूसी नामक स्थान से क्या है, कुमाऊं में आए थे। कहा जाता है इतिहासकार कहते हैं दोस्तों कि क्या है, सोमचंद क्या है 27 आदमियों को लेकर क्या है आदि बद्रीनारायण की यात्रा पर आए थे। ठीक है दोस्तों, जहाँ उनकी मुलाकात क्या है कत्यूरी राजवंश की क्या है ब्रह्मदेव से हुई। ठीक है दोस्तों, जब ये यात्रा पर आए थे कौन, सोमचंद आदि बद्रीनारायण की तरफ, तो उस समय क्या है कुमाऊं पर क्या है कत्यूरी राजवंश ब्रह्मदेव का शासनकाल था। ठीक है, तो ब्रह्मदेव क्या करता है, सोमचंद से क्या अपनी पुत्री का यहाँ पर विवाह करा देता है और उसको क्या है दहेज में क्या है 15 बीघा के यहाँ पर जमीन दे देता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या है कत्यूरी राजवंश के बाद क्या है सोमचंद क्या है कुमाऊं पर चंद वंश की स्थापना यहाँ पर करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस कत्यूरी नरेश का शासन था। यानी जब सोमचंद क्या है कुमाऊं आए थे तो उस समय क्या है कुमाऊं पर किस कत्यूरी राजा का यहाँ पर शासनकाल था। पहला ऑप्शन है वासुदेव, दूसरा है निम्बरदेव, तीसरा है पद्मदेव, चौथा है ब्रह्मदेव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ब्रह्मदेव। यानी जब सोमचंद कुमाऊं आए थे तो उस समय क्या है कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव का क्या है कुमाऊं पर शासन था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। पहला ऑप्शन है सिरती, दूसरा है चिल्हाकर, तीसरा है कटक, चौथा यहाँ पर मुंडकल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सिरती। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जिक्र हमने पहले ही कर दिया है। ठीक है, जो सिरती कर था ये व्यापारियों से क्या है यहाँ पर नगद वसूल लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, चंपावत में राजबुंगा नामक किला किस चंद शासक ने बनवाया था। पहला ऑप्शन है रुद्रचंद, दूसरा है भीष्मचंद, तीसरा है सोमचंद, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर सोमचंद। ठीक है दोस्तों, सोमचंद ने क्या है चंपावत में क्या है राजबुंगा नामक किले की यहाँ पर स्थापना की थी और यहीं से क्या है चंद शासन काल की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था। ठीक दोस्तों, तो जो खगमरा किला है दोस्तों उसका निर्माण किस चंद शासक ने यहाँ पर करवाया था। ऑप्शन नंबर ए है सोमचंद, दूसरा है भीष्मचंद, तीसरा है थोरचंद, चौथा है कल्याणचंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा भीष्मचंद। ठीक है दोस्तों, भीष्मचंद ने क्या है खगमरा किले का निर्माण करवाया था अल्मोड़ा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, डांड कर वसूला जाता था। यानी जो डांड कर था दोस्तों, ठीक है, डांड कर क्या एक प्रकार का कर था, तो ये पूछ रहा है किससे वसूला जाता था। पहला है मजदूरों से, दूसरा है किसानों से, तीसरा है बुनकरों से, चौथा है कृषकों से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बुनकरों से। ठीक है दोस्तों, जो डांड कर था दोस्तों, ठीक है, ये क्या है बुनकरों से यहाँ पर वसूला जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस चंद शासक को तुगलक कहा जाता है। यानी किस चंद शासक को यहाँ पर क्या है मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। पहला ऑप्शन है ज्ञानचंद, दूसरा है देवीचंद, तीसरा है अजीत चंद, चौथा यहाँ पर सोमचंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है देवीचंद। और दोस्तों देवीचंद को क्या है चंद वंश का तुगलक तो कहा जाता है, लेकिन इसको क्या है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही क्या है भोगी विलासी यहाँ पर राजा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, घोड़ाखाल में स्थित गोलू देवता का मंदिर किस चंद शासक ने यहाँ पर बनवाया था। पहला ऑप्शन है लक्ष्मी चंद, दूसरा है
बाज बहादुर चंद, तीसरा है रुद्रचंद, चौथा है यहाँ पर सोमचंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बाज बहादुर चंद। ठीक दोस्तों, बाज बहादुर चंद ने क्या है अपने शासनकाल के दौरान क्या है गोलू देवता मंदिर का यहाँ पर निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद वंश के शासनकाल में श्रीतान किस प्रकार का कर था। ठीक दोस्तों, यानी श्रीतान जो कर था दोस्तों वो किस प्रकार का कर था। नगद एवं अनाज से संबंधित, केवल अनाज से संबंधित, व्यापार से संबंधित, केवल नगद से संबंधित। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर केवल नगद से संबंधित। यानी जो श्रीतान कर था दोस्तों वो केवल नगद से संबंधित था, जो कि एक भूमि कर था और ये व्यापारियों से वसूला जाता था। ठीक दोस्तों, और जो श्रीतान जो कर है दोस्तों, ठीक है, ये श्रीतान जो शब्द है ये क्या है श्रुति कर से ही निकल के आया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 21, दूसरा 11, तीसरा 41, चौथा यहाँ पर 31। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 21। ठीक दोस्तों, जो आईने अकबरी है दोस्तों उसमें क्या है तराई के महलों की जो संख्या है दोस्तों वो इसमें क्या है यहाँ पर 21 बताई गई है। ठीक दोस्तों, वो आईने अकबरी के लेखक कौन है दोस्तों, तो कौन है यहाँ पर अबुल फजल। ठीक है दोस्तों, अबुल फजल के द्वारा क्या है ये आईने अकबरी नामक कृति यहाँ पर लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न चंद राजाओं में से सबसे लंबे समय तक शासन किया था। यानी इनमें से क्या किस राजा ने क्या है का शासनकाल सबसे लंबे समय तक रहा है कुमाऊं पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर है सोमचंद, दूसरा है ज्ञानचंद, तीसरा है इंद्रचंद, चौथा है यहाँ पर महेंद्रचंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर ज्ञानचंद। ठीक है दोस्तों, ज्ञानचंद क्या है, ज्ञानचंद का क्या है चंद राजाओं के से सबसे ज़्यादा क्या है शासनकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद वंश का वह शासक मुगल शासक बादशाह अकबर के समकालीन था। यानी चंद वंश का वह शासक कौन था, ठीक है, जो क्या है मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। पहला है रूपचंद, दूसरा है जगत चंद, तीसरा है इंद्रचंद, चौथा है कल्याण चंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा रुद्रचंद। ठीक है दोस्तों, रुद्रचंद क्या था मुगल बादशाह अकबर के समकालीन यहाँ पर था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है। पहला है अरुणिमा रंगोदया, दूसरा है उषा रगोदया, तीसरा है विहान रगोदया, चौथा है विहाग रगोदया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उषा रगोदया। ठीक है दोस्तों, उषा रगोदया जो नाटक है इसको क्या है रुद्रचंद के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली है। ठीक दोस्तों, यानी इनमें से किस राजवंश की ये राजस्व प्रणाली है 36 रकम और 32 कलम। पहला चंद्रवंश, गोरखा शासन, पंवार वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा चंद्रवंश। ठीक है दोस्तों, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली क्या है चंद्रवंश से यहाँ पर संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं का अंतिम चंद शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या है चंद्रवंश का अंतिम शासक या राजा कौन था। पहला है मोहन चंद, दूसरा महेंद्र चंद, तीसरा कल्याण चंद, चौथा है प्रद्युमन चंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा महेंद्र चंद। ठीक है दोस्तों, महेंद्र चंद क्या है चंद्रवंश का अंतिम शासक था यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, अल्मोड़ा या आलमगढ़ नगर के संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन है सोमचंद्र, दूसरा है रूपचंद, तीसरा है बाज बहादुर चंद, चौथा है बालो कल्याण चंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बालो कल्याण चंद।
ठीक है दोस्तों, बालो कल्याण चंद ने क्या है अपने शासनकाल में यहाँ पर क्या है अल्मोड़ा या आलमगढ़ नगर के यहाँ पर स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। ठीक दोस्तों, जो नर और नारायण दो पर्वत हैं दोस्तों, ठीक है, उनके मध्य यहाँ पर कौन सी जगह स्थित है? पहला ऑप्शन है फूलों की घाटी, दूसरा जोशीमठ, तीसरा तपोवन, चौथा यहाँ पर बद्रीनाथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा बद्रीनाथ। ठीक है दोस्तों, नर व नारायण पर्वतों के मध्य यहाँ पर क्या है बद्रीनाथ स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा किंगरी बिंगरी नीतिमाणा क्या है? ठीक है दोस्तों, तो किंगरी बिंगरी नीतिमाणा क्या है ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है दर्रे, दूसरा है नदियाँ, तीसरा है पर्वत, चौथा है धार्मिक स्थल। तो जो किंगरी बिंगरी और नीतिमाणा है दोस्तों ये क्या है दर्रे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? उच्च हिमालय में, बाह्य हिमालय में, आंतरिक हिमालय में, तीनों में बराबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जाएगा हमारा बाह्य हिमालय। यानी दोस्तों जो बाह्य हिमालय दोस्तों, ठीक है, उसमें क्या है वर्षा काल में क्या है सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होती है। आगे बढ़ते हैं, किस जिले की सीमा 7 जिलों को यहाँ पर स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर ए है अल्मोड़ा, दूसरा है चमोली, तीसरा है पौड़ी, चौथा है बागेश्वर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा पौड़ी। यानी दोस्तों पौड़ी जनपद की सीमा क्या है 7 जिलों को यहाँ पर स्पर्श करती है, टच करती है। ठीक है, यानी पौड़ी जिले की सीमा जो है यहाँ पर 7 जिलों से यहाँ पर मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, जो स्लोगन है दोस्तों ये नारा है हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये निम्न में से किस व्यक्ति से यहाँ पर संबंधित है? पहला है बिश्नी देवी, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है गौरा देवी, चौथा हेमवती नंदन बहुगुणा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने दोस्तों क्या है ये एक पर्यावरणविद थे, उन्होंने क्या है हिमालय बचाओ और देश बचाओ का यहाँ पर नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। ठीक है दोस्तों, जो दारमा और ब्यास घाटियां हैं इनको आपस में जोड़ने वाला दर्रा यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है सिलना, दूसरा है ऊंटा, तीसरा है जयातिया और चौथा यहाँ पर रामल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा सिंदला। ठीक है दोस्तों, सिलना दर्रा क्या है दारमा और ब्यास घाटियों को क्या है आपस में यहाँ पर जोड़ता है। तो हमें याद रखना है दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन है यहाँ पर सिलना दर्रा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नांदौर दून किस जनपद में स्थित है? ठीक है दोस्तों, पहला उधम सिंह नगर, दूसरा है नैनीताल, तीसरा है गढ़वाल, चौथा यहाँ पर हरिद्वार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नैनीताल। ठीक है दोस्तों, नैनीताल क्या है जो नांदौर दून है दोस्तों वो क्या है यहाँ पर नैनीताल जनपद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? ठीक दोस्तों, पहला ऑप्शन है 9 सितंबर, दूसरा है 5 सितंबर, तीसरा है 15 सितंबर, चौथा है 5 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा 9 सितंबर। 9 सितंबर को क्या है उत्तराखंड में क्या है हिमालय दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा केदारनाथ में जल आपदा कब आई? ठीक दोस्तों, यानी केदारनाथ में जल आपदा कब आई? पहला ऑप्शन अप्रैल 2013, दूसरा है मई 2013, तीसरा जून 2013, चौथा है जुलाई 2013। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा जून 2013। ठीक है दोस्तों, जून 2013 में क्या उत्तराखंड में क्या एक प्रलयकारी बाढ़ यहाँ पर आती है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से यहाँ पर संबंधित है? पहला ऑप्शन है ऑपरेशन केदार, दूसरा है ऑपरेशन बद्री,
तीसरा है ऑपरेशन चोटी, चौथा है ऑपरेशन सूर्य होप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑपरेशन सूर्य होप। ठीक है दोस्तों, जब उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में यहाँ पर बाढ़ आई थी तो उस समय क्या है आर्मी के द्वारा यहाँ पर क्या है ऑपरेशन सूर्य होप यहाँ पर चलाया गया था राहत कार्य के बचाव हेतु। आगे बढ़ते हैं, बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो ठीक है दोस्तों, किस यहाँ पर, ठीक है, तो बाराहोती किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, दूसरा है पिथौरागढ़, तीसरा है चमोली, चौथा यहाँ पर उत्तरकाशी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा चमोली। ठीक है दोस्तों, जो बाराहोती है दोस्तों यहाँ पर क्या है चमोली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा यहाँ पर जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा नैनीताल, दूसरा है धनौल्टी, तीसरा है मसूरी, चौथा यहाँ पर अल्मोड़ा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा मसूरी। मसूरी को यहाँ पर पहाड़ों की रानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, लीपू लेक दर्रा स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली, तीसरा है पिथौरागढ़, चौथा यहाँ पर बागेश्वर। तो जो लीपू लेक दर्रा है दोस्तों वो क्या है पिथौरागढ़ जनपद में यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, दून घाटी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है देहरादून, दूसरा ऑप्शन हरिद्वार, तीसरा ऋषिकेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो दून घाटी दोस्तों वो क्या है देहरादून जनपद में यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में भावर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु है? पहला ऑप्शन है अल्पाइन, दूसरा उपोष्ण, तीसरा उष्ण, चौथा है शीतोष्ण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो जाएगा हमारा उपोष्ण। क्या हो जाएगा उपोष्ण, यानी उत्तराखंड की जो भावर पेट है दोस्तों उसमें क्या है उपोष्ण प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की कौन सी जाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? यानी इनमें से कौन सी जाति है दोस्तों ब्राह्मणों की जो क्या है किसी स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है जोशी, दूसरा छिमवाल, तीसरा कपोली, चौथा यहाँ पर सनवाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा जोशी। ठीक है दोस्तों, जोशी जो ब्राह्मणों की जाति है दोस्तों उपजाति है यहाँ पर, ये क्या है किसी भी जगह के नाम पे यहाँ पर आधारित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कण्वाश्रम किस नदी के किनारे पर स्थित है? पहला ऑप्शन है कोसी, दूसरा है मालिनी नदी, तीसरा है गंगा नदी, चौथा यहाँ पर गोला नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा मालिनी नदी, यानी जो कण्वाश्रम है दोस्तों वो मालिनी नदी के तट पर यहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जागेश्वर, दूसरा है बैजनाथ, तीसरा है गुप्त काशी, चौथा है ग्वालधाम। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बैजनाथ। ठीक है दोस्तों, बैजनाथ को क्या है दोस्तों यहाँ पर क्या है कत्यूर घाटी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है गरुड़, दूसरा बैजनाथ, तीसरा सोमेश्वर, चौथा यहाँ पर कौसानी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बैजनाथ। ठीक दोस्तों, नरसिंहदेव क्या था एक कत्यूरी राजवंश का राजा था। ठीक है, तो उसने अपनी राजधानी क्या है कार्तिकेयपुर से हटाकर क्या है बैजनाथ में यहाँ पर स्थापित की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अमोघ भूति शासक था? कुलिंद वंश का, कत्यूरी वंश का, कुषाण वंश का, योधे वंश का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों कुलिंद वंश, यानी जो अमोघ भूति जो शासक था दोस्तों वो क्या कुलिंद वंश से संबंधित था। तो साथियों अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।